वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज की जो क्लास है वो हमारी एडजेक्टिव की क्लास 2 है, यानी कि इससे पहले एक एडजेक्टिव की क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये हमने समझा था कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी बताने का काम करते हैं एक नाउन का या फिर एक प्रोनाउन का। जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात होगी, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो अच्छे ने क्या बताया, क्वालिटी बताई। किसकी क्वालिटी बताई? टीचर की। और टीचर अपने आप में एक नाउन है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी एडजेक्टिव की तो आप उसे जरूर देखें। तो आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर हम समझेंगे कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के फंक्शन समझने का काम करेंगे हम, ठीक है। तो एडजेक्टिव की जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। एक होते हैं आपके एट्रीब्यूटिव, कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके एट्रीब्यूटिव, एक एट्रीब्यूटिव होता है आपका, और एक होता है आपका प्रेडिकेटिव, ठीक है। एक कौन सा होता है आपका? प्रेडिकेटिव। अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को आज की क्लास में हम समझेंगे। तो एट्रीब्यूटिव वो एडजेक्टिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद क्या होता है, एक नाउन दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? नाउन। जैसे कि एक नाउन दे दिया, उससे पहले जो शब्द आएगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो उसके बाद अगर नाउन आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा है, तो अपने आप में वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है। अगर मैं प्रेडिकेटिव की बात करूं तो प्रेडिकेटिव के बाद क्या होगा कि आपका एक एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी नाउन नहीं आ रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूं तो मैंने बोला राज इज गुड, और मैंने एक लिखा राज इज अ गुड बॉय, ठीक है। आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखे, एक लिखा मैंने राज इज गुड और दूसरा लिखा है राज इज गुड बॉय। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो ये आपका एक नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट है, ये आपकी एक लिंकिंग वर्ब है, और इसको देखूं तो ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन दे रखा है, कोई भी नाउन नहीं दे रखा। अगर नाउन नहीं दे रखा तो ये अपने आप में कौन सा फंक्शन है? ये अपने आप में प्रेडिकेटिव फंक्शन कहलाता है। अगर नाउन नहीं दे रखा है तो वो अपने आप में कौन सा फंक्शन है? वो प्रेडिकेटिव फंक्शन है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या दे रखा है? एक नाउन दे रखा है, यानी नाउन दे रखा है तो अपने आप में कौन सा फंक्शन हो गया? एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूटिव है और कौन सा प्रेडिकेटिव है। चलिए समझने का काम करते हैं, ठीक है। पहले लिखा है यहाँ पे दिस इज नाइस बुक, दिस इज नाइस बुक। अब ये बुक कैसी है? आपने बोला नाइस है, यानी कि ये जो नाइस है ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है किसकी? इस बुक की। और इस बुक को मैं देखूं तो बुक अपने आप में क्या है? एक नाउन है। अगर नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया तो अपने आप में कौन सा हुआ? एट्रीब्यूटिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। आगे लिखा है आई हैव गुड टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स अपने आप में नाउन है, ठीक है। टीचर्स अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले आने वाला शब्द कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है, तो ये भी अपने आप में कौन सा हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अगली बात देखते हैं, यहाँ पे लिखा है राज नोस एजुकेटेड गर्ल, राज नोस एजुकेटेड गर्ल। तो गर्ल अपने आप में एक नाउन है और नाउन से पहले जो शब्द आया वो अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये भी अपने आप में क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अगर मैं देखूं तो एक शब्द होगा नाउन, और नाउन मतलब जो नाउन है उससे पहले अगर एक ऐसा शब्द आ रहा है जो कि विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं आ रहा होगा तो अपने आप में क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है दिस डॉग इज नाइस, दिस डॉग इज नाइस। तो आपने देखा यहाँ पे जो नाइस है, यहाँ पे जो नाइस है वो अपने आप में क्वालिटी बता रहा है इस डॉग की, डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, तो अपने आप में एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा। अगर इसके बाद नाउन नहीं आ रहा तो अपने आप में कौन सा हो गया? प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये तो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिस डॉग लिखा है, दिस डॉग, तो डॉग अपने आप में नाउन है,
ठीक है, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। तो ये अपने आप में कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक। आगे लिखा है आई सा आ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। पहले मैं इसको समझ लेता हूँ, मुझे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ढूंढ रहे हैं, बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं अपने आप में क्या है, जो गर्ल्स हैं अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कौन सा कहलाया, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाया। आगे लिखा है रोहन इज नाइस पर्सन। अब पर्सन अपने आप में क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव यानी कि एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे आई सा आ ह्यूज ट्रैफिक, ट्रैफिक अपने आप में नाउन, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव, ठीक। माया हैज अ गुड बैग, बैग नाउन है, नाउन से पहले आने वाला शब्द फिर से क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव हो गया। हम ना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है और नाउन से पहले आ रहा है, तो अपने आप में क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे पीपल दे रखा है और पीपल से पहले आने वाला शब्द गुड है, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सी इज आ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं दे रखा, तो अपने आप में क्या हो गया, प्रेडिकेटिव हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, अगर कैट को मैं ध्यान से समझूं तो कैट अपने आप में एक नाउन है ना, कैट अपने आप में क्या है, एक नाउन, नाउन से पहले जो शब्द आ रहा है उसे हम कायदे से एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो यानी यहाँ पे जो माई है ये भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, वो भी एट्रीब्यूटिव। आगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्क नाउन हुआ, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव हुआ यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइस अपने आप में देखा है एडजेक्टिव है, नाइस के बाद कोई नाउन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो अपने आप में क्या है, प्रेडिकेटिव है, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं शर्ट को देखूं तो शर्ट अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। खैर छोटी सी बात मुझको बिल्कुल समझ में आ गई कि एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं। अब इससे थोड़ी सी ना आगे की चीजों को समझने का काम करते हैं। चलिए अब इससे आगे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने दो फंक्शन सीखे, हमने सीखा एट्रीब्यूटिव और एक सीखा हमने प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव वो होता है जिसके बाद एक नाउन चाहिए, और प्रेडिकेटिव क्या होता है, जिसके बाद कोई भी नाउन नहीं होता। अब इसी से आगे समझते हैं। देखो जो एट्रीब्यूटिव है ना, अगर एट्रीब्यूटिव कोई एडजेक्टिव है, अगर कोई एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है उसके बाद कोई ना कोई नाउन तो चाहिए ही हमें, ठीक है। अगर नाउन वो सिंगुलर है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन का यूज हमें करना होता है, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, ठीक है। अगली बात, अगर उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। इतनी बात समझ में हमें बिल्कुल आ गई। यानी अगर एट्रीब्यूटिव है उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए एन का यूज करना है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके बाद उससे पहले हमें मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। इस बात को थोड़ा सा हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा है दिस इज नाइस बुक। अगर बुक को देखूं मैं तो बुक अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं, बुक अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं, बिल्कुल है, बुक अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हमें आर्टिकल ए एन की जरूरत थी, तो हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें ए अपनी तरफ से ऐड करना होगा। अब सेंटेंस करेक्ट हुआ, दिस इज अ नाइस बुक, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर मैं दूसरे को देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर्स। टीचर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो इसमें नहीं दे रखा है, ये अपने आप में सही है। आगे लिखा है राज नोस एजुकेटेड गर्ल। अब ये गर्ल को आप देखेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई, गर्ल अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेटेड, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एन, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ा एन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस डॉग इज नाइस, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कोई नाउन नहीं दे रखा, तो हमें किसी भी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है अपने आप में, ठीक है, मतलब किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। आगे लिखा है आई सा आ ब्यूटीफुल गर्ल्स। गर्ल्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, गर्ल्स अपने आप में क्या है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमें इससे पहले किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो इसी बात के लिए हमें इस यहाँ से इस ए को यहाँ से हटाना हुआ। ठीक है, आगे लिखा है रोहन इज नाइस पर्सन। पर्सन अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के नाते हमें आर्टिकल ए का यूज करना पड़ा। आगे लिखा है आई सा अ ह्यूज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हमें इस को हटाने की जरूरत है। आगे लिखा है माया हैज़ अ गुड बैग। बैग अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल का यूज अपने आप में। ठीक है, आगे लिखा है सचिन नोस अ गुड पीपल। पीपल अपने आप में क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है हमें कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। ठीक है, सी इज आ ब्यूटीफुल। अगर मैं ब्यूटीफुल को देखूं तो ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा, और एडजेक्ट जो हमारे आर्टिकल है वो हम किसके लिए लगाते हैं? हम नाउन के हिसाब से लगाते हैं। अगर नाउन नहीं दे रखा तो हमें इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं कैट, तो कैट अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपको ए लगाना की जरूरत है। अगर मैं वर्क को देखूं तो वर्क अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ तो हमें आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में आपका ठीक है। ठीक, बात आ गई समझ में। हमने सीखा कि अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमें आर्टिकल का यूज करना ही करना है। ठीक है, तो ये छोटे से फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। हमने सीखा एट्रीब्यूटिव फंक्शन और हमने सीखा प्रेडिकेटिव फंक्शन। आपको होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ किसी और लेसन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सी यू।